वो ये है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि हमें ये डर होता है कि हमें रिजेक्ट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैयद ऑफिशियल। जी दोस्तों, तो आज के मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ओवरकम द शाइनेस। यानी कि हम अपने अंदर जो शाइनेस है, जब हम शर्माते हैं, शर्मीलापन, यानी कि जिसे वो कहते हैं कि ये बहुत शर्मा रहा है, कोई बात शर्म की वजह से नहीं कर रहा, तो उसको किस तरह हम ख़त्म करें या उसको हम कम किस तरह करें। तो आज का जो टॉपिक है वो उसी के बारे में है। नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काज क्यों होता है, यानी कि इसकी वजूहात क्या हैं। अगर आप लोग देखें तो इसकी वजूहात बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे मेजर है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉमन है, वो ये है कि फियर ऑफ रिजेक्शन। यानी कि हमें ये डर होता है कि हमें रिजेक्ट किया जाएगा। जब फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है तो वहां पे सब कुछ रुक जाता है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शाइनेस होता है ये हर जगह नहीं होता। कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम ये फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से बात करते हैं, तो आप वहाँ ये शर्म महसूस नहीं करते, बिना झिझक के आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन जब बात आती है, आप बाहर जाते हो, किसी के साथ बात करते हो या किसी ऐसे महफिल में चले जाते हो जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, आप खड़े हो जाते हो, तब आप नहीं बोल सकते। और जाहिर सी बात है, हर किसी के साथ होता है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी को इस तरह हो जाता है। लेकिन इसकी मेन वजूहात क्या है? वजूहात सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा डर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन। यानी कि रिजेक्शन का डर होता है कि हमें रिजेक्ट किया जाएगा। और जब ये डर आपके माइंड में होता है कि मुझे रिजेक्ट किया जाएगा, तो इस डर की वजह से आप बोल नहीं पाते, आप शाइनेस फील करते हैं, आप शर्माते हैं। यानी कि आपके अंदर वो प्रोसेस आ जाता है कि आप फिर बोल नहीं सकते कि अब मैं कैसे बोलूं अगर मुझे रिजेक्ट किया। ठीक है, तो इसी की वजह से आपकी नजर झुक जाती है। और शाइनेस का ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इसी की वजह से आपके अंदर शाइनेस आता है। ठीक है, तो आपके अंदर जो फियर ऑफ रिजेक्शन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है कि आपको ये मेहनत की जरूरत है, इसीलिए आपको रिजेक्ट किया गया। यानी कि अगर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता तो आपको एक परफेक्ट इंसान किस तरह बनाते हैं इंसान। ठीक है, आपको परफेक्ट तब बनना पड़ता है जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, कुछ खामियां निकाल के, आपको मेंशन करा के कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, तो तभी आप परफेक्ट बन सकते हो। जब तक आपके अंदर वो चीजें मेंशन नहीं होती, जब तक आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता, जब तक आपको वो बताते नहीं कोई, तो तब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये इससे आप ना डरे रिजेक्शन से। यानी कि रिजेक्शन से हम डरते हैं और उसी की वजह से हमारे अंदर शाइनेस आ जाता है, हम किसी से बात नहीं करते फिर। तो ये खुद से दूर करें। ठीक है, रिजेक्शन को आप एक नेमत समझे, इस तरह के अगर आपके पास ये रिजेक्शन ऑप्शन नहीं होता, यानी कि दूसरे इंसान के साथ जो आपको रिजेक्ट करता है, तो तब आप समझ नहीं सकते थे, तब आप अपने अंदर वो खामियां निकाल नहीं सकते थे। तो आपको जब रिजेक्ट किया जाता है तो किसी वजूहात के बिना किया जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपने अंदर से निकाल दे के आपको रिजेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, ये वो अगर रिजेक्ट कर दिया तो सिंपल आपको मेहनत की जरूरत है, और मेहनत कर खुद को परफेक्ट बना दे। ठीक है जी दोस्तों, तो एक और मसला ये होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो उस बराबर नहीं होता कि हमें बोलने दे या हम उसमें बोल सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले तो इंसान की हिम्मत नहीं होती कि खड़ा हो जाए, और जब खड़ा हो जाता है कुछ बोल देता है तो अक्सर या गलती हो जाती है, ना भी हुई होती, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये अजीब सा सवाल पूछा इसने, तो लोग हंसते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल वहां से इधर आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, तो फिर हम समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले बात यह है कि जब भी किसी इन्वायरमेंट में आप एंटर होते हो, जहां जाते हो, वहां के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखो, नॉलेज रखो कि जब वहां पे आप एंटर होते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके दिल में आपको ये फील होता हो, आपको खुद के अंदर वो झलक नजर आती हो कि यहाँ मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ जो महफिल होगा, जो बातें होगी, जो भी होगा, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास से, सबके बारे में नॉलेज मेरे पास से, तो तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपको कोई डर नहीं होगा। वहां अगर आपसे कोई कुछ पूछने की कोशिश भी कर रहा है तो आप डरोगे नहीं, आप शाई नहीं फील करोगे। ठीक है, तो शाइनेस नहीं फील कर सकते फिर आप वहां। ठीक है, तो सबसे पहले जहां भी आप जाते हो वहां के बारे में नॉलेज जरूर हासिल करो। ठीक है, ये डर जो होता है
ये यही से आता है कि आपको नॉलेज नहीं होता और आप डरते हो अगर मुझसे पूछा गया या किसी ने ये किया वो किया तो मैं क्या जवाब दूंगा, इस तरह तो ये डर होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले वहां के बारे में नॉलेज हासिल करना है कि किस तरह मैं नॉलेज हासिल कर दूं। तो आपने उस वेज को फाइंड करना है, फिर उसके बारे में नॉलेज हासिल करके वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जी दोस्तों, तो एक और प्रॉब्लम इसमें हमारे पास ये आता है कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं कि अक्सर पेरेंट्स इस तरह करते हैं कि दो भाई बहन जो होते हैं उसके बीच में जो कंपैरिजन करते हैं, दो भाइयों के बीच में या भाई बहन के बीच में। ठीक है, तो किड्स के बीच में जो कंपैरिजन होता है तो इसी की वजह से भी हम खराब होते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिगड़ जाता है। किस तरह आपको मैं बता दूं कि अगर किसी का एक बेटा हो वो बहुत ज्यादा ज़हीन है, होशियार है, और जो बेटी है वो नहीं है, या जो बड़ा बेटा है वो नहीं है, तो अक्सर कहा जाता है, उसे सुनाया जाता है कि आप तो इस तरह हो और ये इस तरह है। तो जब कभी उसको एक चीज आती भी हो या उसको नॉलेज भी हो, ठीक है, कि ये चीज इस तरह हो सकता है या ये इस तरह है, उसे पता भी हो, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि घर में मुझे ये बातें सुनाई जाती हैं, सब लोग मुझ पे मजाक उड़ाते हैं, सब लोग मुझ पे हंसते हैं। ठीक है, तो इसी डर की वजह से, यानी कि ये पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कि पास्ट में उसने ये सीखा होता है कि अगर मैं बोलूंगा या मैं बात करूंगा तो लोग हंसेंगे, या ये लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे कि आपसे अच्छा तो ये बोल सकता था या इस तरह था। तो हम अक्सर ये प्रेज जो देते हैं, रिवॉर्ड जो देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कमी करते हैं और इसी की वजह से जो बच्चा होता है वो खराब हो जाता है। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हो उससे आपने जो भी सीखा है, यानी कि इस तरह की वजूहत जो आपके लिए बेहतर ना हो, शाइनेस फील करता हूँ उसकी वजह से, तो उसको ओवरकम कर दे, रिड्यूस कर दे, ताकि आप ये फील कर दो खुद को सबसे पहले कॉन्फिडेंट बना रहे। ठीक है, उस जगह के बारे में मालूमात हासिल कर रहे। ऐसे बहुत कुछ इश्यूज होंगे जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, गेन करोगे, तो फिर आपको डर नहीं होगा। ठीक है, तो फियर ऑफ रिजेक्शन को खत्म करना है। ठीक है, जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है उसको खत्म करना इजी है। इस पे भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि किस तरह इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ रिजेक्शन को खत्म कर ले। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है, तो जिस एनवायरनमेंट में आप एंटर होते हैं तो उसके बारे में नॉलेज जरूर रखें, और जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है उससे जो आपने सीखा है, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश इस तरह कर लो कि आप कॉन्फिडेंट हो और लोगों ने जिस तरह कहा था आपको तो बिल्कुल उस तरह आप नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको सब आता है। ठीक है, तो यही सिंपल वे से। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।